नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग अभी तक जो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और अभी हमारा जो चल रहा है नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। और यहाँ पे मैं इसके अलावा जो अभी अपने पास शाम को 5 बजे आता है, इसके अलावा मेरे पास रीजनिंग का भी क्लास आने वाला है सुबह सुबह 10 बजे। तो बिल्कुल जिसको भी देखना है रीजनिंग का क्लास वो सुबह 10 बजे देखेंगे अपने पास। और इसके अलावा जैसे कि अपने पास एक अमीन पटवारी का जो छत्तीसगढ़ का है वो मेरे पास क्या है, अपने पास उसका मैं सिलेबस का अपने पास मैथमेटिक्स से कवर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं अमीन पटवारी का वो जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास अब दिन में 2-3 वीडियो आने वाला है और बिल्कुल जिसको अच्छा लगता है मेरे से पढ़ना तो बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए और अपने जो मन है, मन का जो अनुभव है जो पढ़ने के बाद वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर किया कीजिएगा, जिससे कि अगर कोई कितने भी बच्चे हो अगर किसी को अच्छा लगता है और वो मेरे को कमेंट करता है तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बिल्कुल आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप ये मत समझिए कि कमेंट करने से क्या ही जाता है, बल्कि कमेंट करिए, आप अगर देख रहे हो तो कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे देखिए एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 497 एक्स वाई 4 से विभाज्य है तो एक्स वाई के सभी संभावित युग्म क्या है, ये हमसे पूछा है। और इससे पहले मैं आपको 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है उसकी विभाज्यता का नियम पढ़ाया हूँ और उसके कुछ क्वेश्चन भी कराया हूँ। और इसी में देखिए, इसी कड़ी में इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है 4 से विभाज्य बोला है। आपको मालूम है 4 से विभाज्यता का क्या नियम बताया था अपने पास, यहाँ पे 4 से विभाज्यता के नियम बताया था। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, ठीक है। ये अपने पास तो अंतिम मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई है। तो यहाँ पे क्या बोलते मालूम है क्वेश्चन कि एक्स वाई के सभी संभावित युग्म कितने हैं, मतलब एक्स वाई के बदले में मैं क्या क्या रख सकता हूँ ये पूछा है। तो आपको मालूम है जब आपको मैं 4 के विभाज्यता के नियम बताया था तो मैं आपको भी याद होगा, मैं 0 0 से स्टार्ट किया था। देखो 0 0 रखूंगा तो भी कटेगा, फिर यहाँ पे 0 4, फिर यहाँ पे 0 8, ऐसा ये चलते जाएगा। और कहां तक चले गई है, यहाँ पे 96 तक। मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे 96 तक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि अपने पास 3 अंक का हो जाएगा, जबकि मेरे को चाहिए यहाँ पे एक्स और वाई 2 अंक ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, कितने युग्म है बोला है, तो मेरे को गिनना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 2 3। तो ये कैसे गिनूं मैं, क्या सबको ऐसे लिख लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला फार्मूला वैसे मैं फार्मूला बहुत कम बताता हूँ, बहुत रेयर केस में, क्योंकि भैया फार्मूला याद करने से क्या होता है, भैया फार्मूला भी याद करना है, फार्मूला कहाँ पे लगाना है इसका भी टेंशन, और फार्मूला याद नहीं है तो वो भी टेंशन। तो भैया फार्मूला काम ही नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जरूरत है वहां पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब भी संख्याओं के बीच अंतर, संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा अंतिम पद, अंतिम पद, और यहाँ पे ऋण प्रथम पद, प्रथम पद, और बटे यहाँ पे होता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी में समान अंतर कितना है, और यहाँ पे होता है धन 1। देखो ये फार्मूला बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको आराम से यहाँ पे मतलब याद हो जाएगा, और हम लोग बनाते ही रहेंगे, है ना, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो मेरे पास अंतिम पद क्या है, ये 96 है, और मेरे पास प्रथम पद क्या है, ये 00 है। फिर सार्वंतर क्या है, देखिए यहाँ पे 0 0 और 4 में 4 का अंतर, 0 0 और 8 में 4 का अंतर, फिर यहाँ पे 0 8 के बाद कितना आता, 12 आता, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ऐसा बढ़ते जाता है, यहाँ पे 96 तक गया है। तो मेरे पास जो सार्वंतर कितना है, ये 4 है, और यहाँ पे धन 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, 96 में से 0 घटाऊंगा तो मेरे पास 96 आएगा, और ये बटे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे धन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 चौक 16,
और धन 1, तो 24 और 1 25। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे XY के बदले में 25 पॉसिबिलिटी से नंबर रख सकता हूँ। यहाँ पे 25 संभावित मान होंगे। मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था अपने पास, और ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपसे, वरना आपको गिनना पड़ेगा। और भैया ये सभी अंकों को लिखना एक डिफिकल्ट टास्क है और टाइम टेकिंग वाला है अपने पास, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपने पास फिर से एक सेम क्वेश्चन आ चुका है। यदि 6 7 2 5 0 XY 8 से विभाज्य है तो XY के संभावित युग्म क्या है। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या बोलूंगा, 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, 8 से विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हूं, 8 से विभाज्य हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मेरे पास 3 अंक क्या है, 3 अंक मेरे पास है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 8 से कब डिवाइड होगा, शुरुआत से कीजिए अपने पास। अगर मेरे पास ये तीनों, एक तो 0 है ही, अगर ये XY भी, ये XY भी अगर 0 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे देखिए 0 0 ये 0, ये XY का मान है, यहाँ पे ये 0 0 XY का मान है, तब ये 8 से विभाज्य होगा। उसके बाद क्या होगा, ये 0 और 0 और 8 होगा, तब ये 8 से विभाज्य होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 16 होगा, तब मेरे पास 8 से विभाज्य होगा। और लिख लो एक बार, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 24 होगा, तो अब मेरे पास 8 से विभाज्य होगा। तो मेरे पास क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए, मतलब 2 अंक ही चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे आगे जाते जाऊंगा तो मेरे पास 12 12 × 96, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 और ये 96, ये 96 रहेगा। तो यहां शुरुआत करेंगे और ये लास्ट तक जाएगा, मतलब यहाँ पे 96, मतलब यहाँ पे 0 96 अपने पास क्या होगा, ये भी 8 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाना है कि अपने पास, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करना चाह रहा हूँ, कितने मेरे पास टर्म है, यहाँ पे टर्म मतलब पद है, तो यहाँ पे क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर, फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद और ये ऋण क्या होगा अपने पास, प्रथम पद, प्रथम पद और ये बट्टे हो जाएगा सार्वंतर, सार्वंतर। अब देखिए अंतिम पद क्या है मेरे पास, 96 लिख लो, सामने में डबल 0 को, सॉरी 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, 0 बस लिखेंगे। और यहाँ पे सार्वंतर कितना, अच्छा +1 लिखना भूल जाओ, यहाँ पे +1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 8 के बीच में 8 का अंतर, 8 से 16 के बीच में 8 का अंतर, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे धन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 96 और बट्टे 8 और यहाँ पे धन 1, तो बराबर हो जाएगा, देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, धन 1। तो यहाँ पे क्या, 12 और 1 13 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपन क्या है, जो 5 की विभाज्यता करनी है, 5 का है, 25 का है, फिर अपने पास 125 का है, उनको देखेंगे। उसके बाद जब ये 5 और ये 25, सॉरी हाँ 5 25 और 125 का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, फिर 6 का देखेंगे, 7 का, बाकी सब का देखेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। ये यहाँ पे एक और सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 6 7 9 4 XY 8 से विभाज्य है, तो XY के संभावित युग्म क्या है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे 4 के बदले में 0 था दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या अपने पास 4 है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप नियम लिखिए। मैं नियम आपको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपके जहन में वो अच्छे से बैठ जाए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाजित करने के लिए 8 से विभाज्य हो। ठीक है, 8 से विभाज्य हो, तो अब आगे क्या होगा,
अब मेरे पास 3 अंक है, अपने पास देखिए 4 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। आप ही देखिए अगर ये 3 अंक रहेगा तो मेरे पास क्या है, अगर x y का मैं क्या मान रखूं शुरुआत से अपने पास, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 4 और ये डबल जीरो करूंगा तो मेरे पास ये 8 से विभाज्य होगा। देखिए 8 5 40 और 8 शून्य शून्य, उसके बाद क्या होगा, ये 408 भी मेरे पास क्या होगा, ये अपने पास 8 से विभाज्य होगा। फिर यहाँ पे 416 भी हो जाएगा, 416। अब ये कहाँ तक जाएगा, देखो मैं 500 के बाहर नहीं ले जा सकता। क्यों, अगर ये 500 कर दिया तो सर आप क्राइम कर दी। क्या क्राइम कर दिया अपने पास, देखिए यहाँ पे 4 था, आप 5 ले आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करूंगा, लास्ट में ये देखने के लिए कितने का मैं करूं, तो यहाँ पे क्या किए, लास्ट में क्या आएगा, 500 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे 8 छक्के 48 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 2 बचेगा 0 और यहाँ पे 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 बचा है। मतलब यहाँ पे ये 500 पूरा 8 को डिवाइड कर देता, लेकिन ये 4 नहीं होगा। तो ये काम कीजिए ना, 500 में 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 496 हो जाएगा। अब ये पूरी बार में ये 496 को ये जो 8 है वो अपने पास काट देगा या डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये हम पदों की संख्या की बात किया, मतलब यहाँ पे देखो x y का संभावित मान, ये 1 है, ये 2, ये 3 ऐसा करके अपने पास अब कितना है हमको नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, पदों की संख्या के लिए n बराबर अंतिम पद मेरे पास क्या है, 496 है, प्रथम पद क्या है, ये 400 है और यहाँ पे जो मेरे पास सार्वंतर है वो कितना है, 8 का है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन 1 होगा। तो अब क्या होगा, अगर 496 में 4 से घटाऊंगा तो 96 आएगा और ये बटे 8 आएगा, धन 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, धन 1। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 12 और 1 13। ये मेरे पास आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। चलिए देखिए अपन क्या करने वाले हैं, 5 से विभाज्यता का नियम, यहाँ पे देखिए 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, विभाज्यता, पांच से विभाज्यता का नियम क्या है, यहां पे क्या बोला जाता है, अंतिम अंक, जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक 0 या 5 हो, 5 हो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी को अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, बस से विभाज्य हो। अब देखिए यहां पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक या 0 होगा, 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा। अन्यथा दुनिया का ऐसा कोई भी अंक नहीं, दुनिया क्या भाई, यहाँ पे मेरे पास कितने अंक है, 10 ही अंक है और 10 में से ये 2 अंक रहेगा तभी यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो होगा ही नहीं अपने पास। चाहे कोई भी अंक हो, कोई भी अपने पास अंक आ जाए, ये 5 जो है डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या अपने पास, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फर्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ये 7 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 कर दिया। आंख बंद करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 5 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये 5 से विभाज्य है। अब यही कहीं पे अपने पास ये 3 4, ये दूसरा एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 5 किया, फिर से मेरे को लास्ट अंक बस देखना है, केवल वो जो बोलते हैं ना गुरुद्रोण बोलता है अर्जुन को कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन क्या बढ़िया जवाब देता है कि मेरे को उस पेड़ पे रखी हुई क्या अपने पास मछली
सॉरी चिड़िया का जो आंख है वो दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से अपने पास लास्ट इकाई अंक दिखाई देना चाहिए। बस यहाँ पे लास्ट इकाई अंक अपने पास 0 है और यहाँ पे 5 है। अगर 0 और 5 रहेगा तभी 5 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। सामने हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी अपने पास जो कचरा है उसको देखने की आवश्यकता नहीं, जो हमको जरूरत है, जो हमारे लिए आवश्यकता उसी को बस देखना है। अब यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल ऐसे लेता हूँ जो 5 से विभाजित, जैसे अब मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, 7, 8 और ये 9 और ये 4। अब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे अगर ये 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 5 विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास। देखिए यहाँ पे लास्ट को डिवाइड कीजिए, अगर ये 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है तो वहां पे जो नंबर है वही आएगा, जो नंबर है वही आएगा। और देखिए अपने पास अगर मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे 3, 5, 7, 8, 9 और यहाँ पे 6 हो जाता, तो आप ये देखिए ये 6 है वो 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ पे पास इतना ही, देखो ना 5 एकम 5 करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास 4 के बदले में 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो मेरे पास यहाँ पे 5 से डिवाइड करने पे शेषफल वही आएगा। लेकिन ये 5 से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे 6 है तो 1 आया, 7 रहेगा तो 2 आएगा, 8 रहेगा 3 आएगा, 9 रहेगा तो अपने पास 4 आएगा। और भैया अगर 0 रहेगा तो वो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो शेषफल बचेगा ही नहीं। तो ये 5 का विभाज्यता का नियम है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, 25, 5 के बाद 25, या इसी को हम लिखते हैं 5 का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ 25 से विभाज्यता का नियम। तो यहां पे क्या बोला जाता है, अंतिम 2 अंक, यहां पे देखिए अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। मैं डायरेक्टली 2 से 5 में इसलिए आया ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे समझ पाओ। जैसे 2 है उसी प्रकार से सिमिलर अपने पास 5 है, इसलिए मैं 3, 4 सॉरी 3 और 6 है उसे छोड़ दिया था। यहाँ पे क्या बोला, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अब मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, देखिए मेरे पास एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6, और शुरुआत में अगर मैं डबल जीरो करता हूँ तो ये 25 से विभाज्य होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग कर लो, क्या दिक्कत है अपने पास, 3, 5, 7, 8 और यहाँ पे 9 और ये 50 कर दो, देखो सॉरी 25 कर दो, ज्यादा अच्छा है 25 कर दो, तो भी क्या होगा अपने पास, क्या मैं बोल रहा हूँ, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे देखो 0, 0 25 से विभाज्य होगा, 25 भी 25 से विभाज्य होगा। उसके बाद लास्ट में सामने कुछ भी रहे, अगर 50 रहेगा तो 25 से विभाज्य होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे 75 रहेगा तो फिर यहाँ पे देखो फिर से अपने पास 100 आ गया, 100 मतलब यहाँ पे डबल जीरो आ गया, मतलब ये रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या रहेगा तब होगा अपने पास, ये तो डबल जीरो रहेगा, ये तो 25 रहेगा, ये तो 50 रहेगा, ये तो 75 रहेगा। तो ये 3 ही तो अपने पास है, मतलब यहाँ 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटी अपने पास, 0, 0 रहेगा तो 25 रहेगा तो 50 रहेगा जो 75 रहेगा, तो उसके बाद तो फिर से अपने पास डबल जीरो आएगा, फिर से 25 आएगा अपने पास, वो साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 125, या 125 को लिखते हैं अपने पास 5 घात 3 से विभाज्य, 5 घात 3 मतलब 5 घात 3 मतलब 125, 125 से विभाज्यता। यहां पे क्या करेंगे देखिए, यहां पे कुछ नहीं है, क्या बोला है, अंतिम 3 अंक, बिल्कुल यहाँ पे 2 के जैसा ही है, वहां पे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 25 है, 125 है, आगे बढ़ते रहेगा अपने पास। 125 के बाद देखना भी नहीं है, अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हो, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक बोला है, मतलब यहाँ पे देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लूंगा तो सामने कुछ भी रहेगा, कोई मतलब नहीं। अंतिम जो 3 अंक है या तो वो 000 हो तो मेरे पास 125 से विभाज्य होगा, या तो मेरे पास अंतिम 3 अंक 125 हो, या तो मेरे पास अंतिम 3 अंक अपने पास क्या हो जाएगा 125 दूनी 250 हो, या तो मेरे पास अंतिम जो 3 अंक है वो क्या हो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 375 हो, या तो मेरे पास अंतिम जो 3 अंक है वो कितना अपने पास हो 600 हो, या अपने पास कितना हो यहाँ पे हो जाएगा कितना 700 725 हो, फिर अपने पास कितना हो जाएगा, फिर अपने पास हो जाएगा 800। देखो ये शुरुआत में कोई भी रहे, उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 850। कुछ गलत किया क्या, गलत किया हूं, कुछ तो गलत किया हूं। यहाँ पे अपने पास 600, यहाँ पे गलत किया हूं। यहाँ पे देखिए 675 के बाद मैं क्या बोलूंगा अपने पास 675 के बाद 500 ये बोल गया था। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास ये 625 होगा, 625 के बाद क्या होगा यहाँ पे 750 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा अपने पास 800, शुरुआत में कुछ भी रहे 875 होगा। अब फिर से आ गया अपने पास क्या यहाँ पे 1000, मतलब ये 000 फिर से आ गया, मतलब ये रिपीट होते रहेगा, मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है, फिर रिपीट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। ठीक है, अब एक और देख लीजिए अपने पास ये लास्ट वाला है 5 की पावर n, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि विभाज्यता के नियम में यहाँ पे लास्ट अपने पास मतलब अंतिम जो अंक है 5 की पावर n से विभाज्य हो, जैसा कि मैं यहाँ पे 2 पे बताया था वही सेम है अपने पास, एकदम बिल्कुल भी तनिक भी अपने पास क्या चेंजेस नहीं है। अगर 2 का आया होगा तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और आनंद आएगा और बनाने में, क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। ठीक है, देखिए अब बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन का उद्देश्य बस आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है संख्या 12744 किससे विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 के विभाज्यता का नियम पढ़ाया हूँ, 8 का पढ़ाया हूँ, 3 का नहीं पढ़ाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और 5 का पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन कोई देखे तो भैया यहाँ पे क्या किससे विभाज्य नहीं है, अगर इन तीनों का पता भी ना हो हमको तो मैं क्या बोलूंगा, अभी 5 के लिए क्या बताया, 5 के लिए 5 का नियम क्या बताया, 5 का नियम अंतिम अंक क्या बोला, अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो आप ही बताओ क्या इसका अंतिम अंक यहाँ पे 5 है, ये 4 है, तो भैया ये 5 मतलब 5 से बिल्कुल भी अपने पास विभाज्य नहीं होगा। और अब बाकी की बात करें, देखो 2 के विभाज्यता का नियम लास्ट में 4 है, 2 को 2 से डिवाइड होगा अपने पास, और 8 के लिए क्या बचा था अंतिम 3 अंक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 8 या 72, 2 बचेगा 8 से 24 कट रहा है अपने पास। अब 3 के लिए क्या होता है, हालांकि नहीं पढ़ा है आपको, देखो यहाँ पे 3 की विभाज्यता के लिए इन सब का योग 3 से भाग जाना चाहिए, तो यहाँ पे 1 और 2 3 और 7 10 और ये 4 और 4 कितने अपने पास 18 हो जाएगा, 3 की पावर में 18 था, मतलब इन तीनों से विभाज्य है, बस ये 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चले भाइयों यहाँ पे अपने पास और एक क्वेश्चन आ चुका है, एक संख्या m 125 से विभाज्य है, यदि m+5 इंटू m+1 125 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत लोग क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे, क्यों, अब यहाँ पे क्या क्या दिया को समझ में ही नहीं आएगा, और यकीन मानिए ये उतना ही आसान है जितना कि आप सोच नहीं पा रहे हो अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या बोला है m 125 से विभाज्य, मतलब m क्या होगा, या तो m000 होगा या तो m 125 होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं m क्या क्या हो सकता है, ये m है 000 हो सकता है, और m 125 हो सकता है, और m 250 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या, हमको मतलब भी नहीं, बस इतना है कि वो जो m है 125 से विभाज्य है, मतलब ऐसी संख्या हमको मान लेना है जो 125 से कट जाए। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि मैं
मैं m प्लस 5 और यहाँ पे m प्लस 1 को अगर मैं 125 से भाग दे रहा हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा बोलता है। तो आप ही बताइए, अगर ये m पूरा पूरा भाग जाता है किससे 125 से, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचने वाला है, 5 बचने वाला है। अब यहाँ पे m को बताने की आवश्यकता है कि m है क्या। और यहाँ पे भी देखिए, अगर ये पूरा पूरा भाग जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पे देखिए, देखो मैं क्या किया, अगर m प्लस 5 में 125 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल 5 बचेगा। m प्लस 1 में 125 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है तो 5 एकम 5 और ये 125। अब 5 में 125 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा, 5 ही बचेगा और ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ नहीं पाओगे तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि रिवीजन करोगे, अपने आप को मतलब क्या बोलते तराशने का प्रयास करोगे, बिल्कुल ये बनेगा। इसके लिए आपको केवल और केवल अभ्यास करना है और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए अपने पास एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या p 25 से भाज्य है। यदि p प्लस 3 को लिखा था अपने पास, p प्लस 3 को 25 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखो अभी जस्ट इससे पहले वाला थोड़ा सा अपने पास लेन देन नहीं था, लेकिन इससे तो हाँ था, लेकिन ये तो उतना भी नहीं अपने पास। यहाँ पे क्या बोलता है कि p 25 से विभाज्य है, मतलब फिर से क्या होगा, p जो होगा या तो ये 00 होगा, या तो ये 25 होगा, या तो ये 50 होगा, या तो ये 75 होगा। यहाँ पे इन चारों के अलावा कोई अपने पास पांचवा नहीं होगा अपने पास। क्यों, हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए 25 विभाज्य के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर p का मान मैं कुछ भी रख दूं, इनमें से कुछ भी, तो अपने पास कितना है, देखो यहाँ पे p प्लस 3 डिवाइड बाई यहाँ पे 25 करूंगा तो मेरे पास शेषफल जो आने वाला है, क्यों 25 तो अपने पास 25 से विभाज्य है तो 3 ही आएगा। लेकिन ऐसा समझ में देखिए एक बार, अगर p का मान मैं 25 रख देता हूं तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और बटे 25 हो जाएगा। तो 25 से कम 25 तो शेषफल 3 बचेगा। और देखिए, और यहाँ पे देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ 50 रख देता हूँ तो p का मान कितना होगा अपने पास, p प्लस 3 मतलब ये 53 हो जाएगा। 53 बटे 25 तो 25 दूनी 50, मतलब हर एक केस में 3 बचने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमको ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप यहीं से बना सकते हो कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। और आप पिछला वाला क्वेश्चन समझे तो यहाँ पे तो यूं ही आप अपने पास ये सब कुछ बिना कुछ किए अपने बना सकते थे कि ये अपने पास शेषफल 3 आने वाला है। ठीक है, देखिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या a 25 से विभाज्य है। यदि s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6x प्लस 1 को 25 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा बोलता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है, फिर से मैं बोलूंगा कि s का मान क्या क्या हो सकता है। s का मान यहाँ पे 00 हो सकता है, s का मान यहाँ पे 25 हो सकता है, s का मान यहाँ पे 50 हो सकता है, s का मान 75 हो सकता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भैया अगर ये 25 से विभाज्य है तो s का मान ये अपने पास 4 अंक हो सकता है, अपने पास 4 पॉसिबिलिटीज है। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये s स्क्वायर है, अब ये बताइए अगर s 25 से विभाज्य है तो क्या s स्क्वायर 25 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लेता हूं s का मान 25 है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे 50 मान लेता हूं, 50 बटे 25, तो भैया जब s बटे 25 से विभाज्य है तो यहाँ पे 50 गुणा 50 भी करूंगा तो क्या होगा अपने पास, ये 25 से विभाज्य होगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये s स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे s प्लस 6, फिर यहाँ पे s प्लस 1 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से समझना है, क्या समझना है कि वे s कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 25 इसको डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 3। अब यहाँ पे जब s को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 6, और यहाँ पे जब s को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बटे 25, फिर हो जाएगा 6 18 बटे मेरे पास हो जाएगा 25,
तो मेरे पास देखो ये 25 से छोटा है, मतलब शेषफल मेरे पास क्या है 18 ही है, ये आंसर है। अगर आप कोई वैल्यू पुट करके देखना चाहते हो कि आप वैल्यू पुट करने के बाद ये डिवाइड होता है नहीं, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको समझ में आता है तो। अगर नहीं आता तो पुट करके देखिए, आपसे बनेगा।